छाई खुशी अपार। हर हर करके लीजियो आरती नंद कुमार। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करूँ आरती गाऊँ आरती बोलूँ आरती उतारूँ आरती। आरती गाऊँ आरती करूँ आरती करूँ आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वीर्य च तृणं त्वमेव सर्वं मम देवि त्वमेव सर्वं मम देवि देवा। हो शांति निरंतर शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषध शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्गं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शुभ शांतिर्भवतो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बंसी वारे की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जिस प्रकार
नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजित होकर के सूत जी महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृतमय गंगा में गोता लगा रहे हैं। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस अमृत का पान करा रहे हैं। उसी प्रकार आज हम इस पवित्र भूमि पर भगवान की लीला का गान करने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार की लीलाएं की, उनको श्रवण करने के लिए इस पावन पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए हैं। पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया, और जैसे ही प्राकट्य हुआ ब्रजवासियों ने सुना, सभी ब्रजवासी सज धज करके आने लगे और नंदजू के द्वार पर आ गए। बहुत बड़ी भीड़ होने लगी नंदजू के द्वार पर, और सभी नंद जी के द्वार पर गान कर रहे हैं, आज ब्रजराज जू को लाल अप्सरा हुर चाहा भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी समाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गए, गीत सुबदाई दिव्य अमिटे लुटाई है। देखो सखी आली ने कीजिए से निहाली सखी, नंद जू के द्वारे आजे बजते बंधाई है। सभी ब्रजवासी बड़ी खुशी के साथ बंधाई गा रहे हैं। सांडिल्य मुनि आए, 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए, पुण्य वाचन कराया, स्वस्ति वाचन कराया। जो त्रिलोकीनाथ अवतार धारण करके आए, उनको ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। नंद बाबा ने दक्षिणा दी, और जैसे ही पल्ला में मेरे गोविंद को झुलाया, सभी ब्रजवासी पल्ला के पास में खड़े होकर के लाला का दर्शन कर रहे हैं, और जैसे ही झोटा दे रहे हैं तो ब्रजवासी बोल रहे हैं, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो मीठे मीठे तो भजन मैं सुनाऊंगी। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे राम। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। पल नानक होले झूठा दीजो। ओ कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दी। जय हो। बोले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। बोले वसुदेव चले गोकुल को। बोले वसुदेव चले गोकुल को। बोले वसुदेव चले रे गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल के चरण पखारे यमुना खोल छोटा तीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरा लाला झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झूठा। जय हो। ऐसे ही लाला को झुला रहे हैं पालने में। गोकुल में एक बूढ़ी अम्मा को पता चला, बूढ़ी मैया को पता चला कि यशोदा मैया के लाला भयो है। तो वाने अपनो 80 वर्ष पुरानो अपनो जो जोड़ा हो शादी का वो निकालो और सजने लगी और कहने लगी आज तो यशोदा के लाला भयो है, मैं भी श्रृंगार करके जाऊंगी। लेकिन वो बूढ़ी मैया को बेचारी को दिखे कम हो, और जैसे श्रृंगार कर रही थी
तो श्रृंगार करने में बेचारी पे चक्कर पड़ गयो। चक्कर कहाँ पड़ गयो? जो होठन पर लगाने वाली चीज ही ना वो आंखिन पर लग गई और आंखिन वाली होठों पे लग गई और कानन में पहनने वाली पे बेचारी पे नाक में पहन ली, नाक की पहनने वाली कानों में पहन ली। बूढ़ी बड़ी बेचारी। तो जैसे ही श्रृंगार करके नंद बाबा के द्वार पर गई, ब्रजवासियों से बोली, लालाओ काय को हल्ला मच रहा है? ऐसे शब्द सुने तो ब्रजवासी आपस में उत्सव मना रहे थे। तो एक ब्रजवासी ने परात में माखन के, जानते होंगे ल्योनी घ्यो, वहां में पीस पीस के मिश्री मिला रखी और इतने मोटे मोटे गोला बना रखे, एक दूसरे में फेंके। और जैसे वह मैया ने बोली ना, भैया का भयो, मोहडो खोलो का भयो, तो एक ने ऐसे फेंक के दिया गोला, सीधा मैया के पेट में चले गयो। क्योंकि 80 वर्ष की बुढ़ी है, अम्मा पर दांत तो है ना बेचारी के। एक ब्रजवासी बोलो, मैया तेरो मीठो मोंडो है गयो। बताओ तो सही, मीठो मोंडो कौन सी खुशी में हुआ है? ब्रजवासी बोले, अरे मैया यशोदा मैया के छोरा भयो है। बड़ी खुशी हुई, कहवे लगी, ऐसो छोरा तो रोजीना यशोदा के हो ही करे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ी खुशी के साथ वो सब मनाया ब्रजवासियों ने। और ब्रजवासी वो सब मनाते मनाते मानो एक दूसरे को मिठाई की तरह समझने लगे। आज बर्फी से ब्रजनार बनी, गुंजिया से गीत और गुंजों से ग्वाला, पीड़ा से प्यारे बने बलदाऊ, रस खीर सी रोहिणी रसाला, नंद मही पे बने नमकीन, गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। सभी एक दूसरे बधाई गा रहे हैं और बधाई गाते गाते प्रश्न कर लिया परीक्षित महाराज ने कि महाराज, देवकी के गर्भ से भगवान उत्पन्न हुए, अवतार हुआ भगवान का, वसुदेव जी पहुंचा करके आए, क्या वसुदेव जी ने उत्सव मनाया क्या? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जेल में बंद है वसुदेव देवकी, राजा कंस ने कोई उत्सव नहीं मनाने दिया। परीक्षित कहता है, भगवान हे गुरुदेव, नंद बाबा ने यशोदा ने ऐसे कौन से पुण्य किए जिनके वहां पर स्वयं भगवान आए, अवतार तो धारण किया देवकी के गर्भ से, लेकिन पालन पोषण माता देवकी ने नहीं किया। ऐसे कौन से पुण्य यशोदा माता ने किया जिसको गोविंद को उनके पास में आना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा पूर्व जन्म में, नंद बाबा पहले जन्म में द्रोण नाम के ब्राह्मण थे और यशोदा माता का नाम था धरा। इनका नियम था कि जो कोई भी संत आ जाए हमारे द्वार पर, पहले हम उनको भोजन कराएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, तब स्वयं भोजन पाएंगे।
बहुत दिनों से नियम कर रहे थे। एक दिन साधु महात्मा भोजन करने के लिए आए, प्रसाद खिला करके विदा करके दक्षिणा दी। समय का प्रभाव ऐसा आया, जीवन में परिवर्तन ऐसा आया उनके जीवन में, घर में गरीबी आ गई। गरीबी आने पर उन्होंने देखा रोजाना लाते खाते ब्राह्मणों के घर में पूजा पाठ करने के लिए जाते, द्रोण नाम के ब्राह्मण। एक दिन कुछ भी नहीं मिला, अन्न का दाना भी घर में नहीं रहा, लेकिन नियम ऐसे ही चल रहा है उन दोनों का। और जैसे ही धरा नाम के ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, लगता है शायद परमात्मा बहुत दिनों से जो नियम चला रखा है परमात्मा उसकी इच्छा पूर्ति न करे। द्रोण ने कहा, देवी चिंता मत करो, जो परमात्मा करते हैं अच्छा करते हैं। अन्न का दाना भी नहीं था, साधु महात्मा आ गए द्रोण के द्वार पर। और जैसे ही द्वार पर आ गए, द्रोण ने आदर सत्कार किया। और साधु महात्मा ने बोल दिया कि हे ब्राह्मण देव, हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, हम भोजन आज का प्रसाद आपके द्वार पर पाएंगे। द्रोण ने अपने घर में देखा, पता था कि घर में अन्न का दाना भी नहीं है। देवी से, अपनी पत्नी से, ब्राह्मणी से कहने लगा, मैं व्यवस्था के लिए बाहर जाता हूँ, देखो कुछ आदर सत्कार के लिए मिल जाए तो शायद। द्रोण नाम के ब्राह्मण बहुत जगह गए, उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं दिया। बेचारा दुखी हो गए। धरा ने सोचा, मेरे पतिदेव बहुत समय से घर से गए हैं लेकिन वापस नहीं आए हैं, और हमारे घर में साधु महात्मा बैठे हैं, कहते हैं कि अतिथि देवो भव, आदर सत्कार हमारा करना कि हमारा धर्म है, हमारे देव हमारे घर में बैठे हुए हैं। उसी समय धरा नाम की ब्राह्मणी अपने छोटे से बालक को लेकर के एक बाजार में एक दुकान पर गई और कहने लगी कि हे लाला जी, आप मुझे कुछ भोजन सामग्री दे दो, और देखो मेरे पास में पैसा नहीं है, अगर विश्वास है तो मैं जीवन में आपके पैसे को दे दूंगी। जो दुकान का मालिक था, दुकान के मालिक ने मना कर दिया। धरा नाम के ब्राह्मणी ने सोचा, आज अगर साधु महात्मा हमारे द्वार से भूखे चले गए, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो वो ब्राह्मणी, जिसका इकलौता पुत्र था, जिसकी उम्र 11 वर्ष 56 दिन की थी, अपने पुत्र को उस दुकानदार की दुकान पर गिरवी रख दिया और सामान लेकर के अपने द्वार पर आ गई, भोजन सामग्री लेकर के। और जैसे प्रसाद बनाया तो प्रसाद बना करके खिलाने लगी। साधु महात्मा ने देखा कि बेटी, जब हम आपके द्वार पर आए थे तो हमने देखा था एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था आपके द्वार पर, आपके घर में, उसको बुलाओ, और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ में वो आकर के प्रसाद पाएगा। जैसे ही धरा नाम की ब्राह्मणी ने सुना,
आंखों से आंसू आ गए। बाबा वो खेलने के लिए गया है, आप प्रसाद पाइए बड़े प्रेम से। संत महात्मा ने कह दिया, बेटी जब तक आपका पुत्र नहीं आ जाएगा तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। चरणों में गिर करके बोली, बाबा शायद न कितने दिनों तक वो वापस नहीं आए। जैसी ऐसे वचन सुने साधु महात्मा ने बोले, बेटी क्या किया तूने, क्या हो गया तेरे पुत्र को? सारा वृतांत बतलाती है। साधु महात्मा ने कहा, बेटी आज मैं वरदान देता हूं, जिस साधु संतों की सेवा के लिए तूने अपने पुत्र को 11 वर्ष 56 दिन की जिसकी उम्र थी उसको गिरवी रख दिया, और अगले जन्म में तुम्हारे घर पर स्वयं भगवान इतने वर्ष तक रहेंगे। तुमने सदा ब्राह्मणों को और संतों को भगवान के रूप में देखा है। माता बहनों, आज वही गोविंद यशोदानंद बाबा के आंगन में 11 वर्ष 56 दिन तक रहे। नंद बाबा ने लाला की खुशी में बहुत उत्सव मनाया, बहुत दान दिया। और ब्रज में तो देखा जाता है जब किसी की शादी होती है, बालक होता है, जैसे कुल पुरोहित होता है परिवार का, ऐसे ही एक ढांडी का होता है, बंधाई लेने के लिए आता है। और ऐसे ही वो ढांडी का नंद बाबा के द्वार पर आ गया और कहने लगा, बाबा मोह को पतो चली कि तेरे घर में लाला भयो है। तो मेरे घर वाले सभी बोलने लगे, मोह को तो हम भी चलेंगे, लाला के दर्शन करके आवेंगे। मैंने उनते कही कि वहां ज्यादा भीड़ है रही होगी, जो तुम बधाई में लेकर के आओगे वो मुझे बता दो। नंद बाबा ने कही, चौरे ढांडी के, जब तेरे परिवार वाले बालक बच्चे सब आने को तैयार थे, लेके क्यों ना आयो? ढांडी को बोलो, बाबा उन्होंने सवन ने मोते कह दी कि चलेंगे तो हम सभी चलेंगे, ना तो एक भी ना चले वो। मैंने उनसे कही, सभी अपनो अपनो जो भी मनोरथ है, जो भी बधाई में लोगे, वो सभी अपना अपना मंतव्य मुझे बता दें, अपना अपना सुझाव। ढांडी कैसे? नंद बाबा कहते हैं, बेटा ढांडी के, जा काऊ ने कुछ भी मांगो है वो बता। ढांडी को कहवे लगो, बाबा मेरो ताति कहो समझाए राय सो, जाई असी सौ दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। बाबा जब मैं आपकी द्वार की तरफ आने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा बधाई लेवे के ताही जा रहा है, मेरी नंद बाबा ते राम राम श्याम श्याम कहियो और आशीर्वाद दीजो। और लाला के जन्म की खुशी में मेरे काजे 200 भैंस जो एक एक मन दूध दें, लाला की जन्म की खुशी में मेरे काजे लेके आइयो बंधाई में।
नंद बाबा कहवे लगे ढांडी के, देख हम भैंस तो राखे ना है, पर हम गैया जरूर राखे, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने भैंस मांगी है, दूध जो एक एक मन देती हैं, हम उनकी व्यवस्था करेंगे, अवश्य देंगे। ढांडी को कहवे लगो, बाबा जब मैं यहाँ आने के भयो तो मेरे ताऊ जी कहने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो है? मैंने कही कि मेरे यजमान के घर में लाला को जन्म भयो है, मैं बधाई लेवे के ताही जा रहा हूँ। तो मेरे ताऊ जी आके कहवे लगे, तापा छे आछे समझायो, उनके जेठे भैया उनके काजे तीजो बाबा, सुबह के 700 गैया। बाबा जब मैं आने के भयो तो मेरे ताऊ जी मेरे पास में आकर के कहने लगे, बेटा जब तू हम अपने पिताजी के लिए भी 200 भैंस बधाई में लेके आवेगा तो मेरे ताही मेरे लिए बधाई में 700 गैया लिए सुबह सी बढ़िया सी जो ज्यादा दूध दे। नंद बाबा ने कही ढांडी के, लाला को जन्म भयो है, जो कुछ भी कोई भी मांगे वो सबको दिया जाएगा। ढांडी को कहने लगा, बाबा मेरे बालक, मैंने बहुत प्रयास किया रोकने को, मेरे संग आने को तैयार है गई, लेकिन मैंने बहुत समझाया, तब मेरा बेटा आके कहवे लगो, मेरो बेटा बड़ो अति सुखदाई, ऐसे वाके साथी वाके काजे दीजो बाबा, मद मदा तो हाथी। बाबा जब वो बालकपन में खेले करे हो ना, मिट्टी के हाथी घोड़ा ते खेले करे हो। एक दिन मोते पूछने लगो, पिताजी कभी हमको बड़े बड़े हाथी घोड़ा मिलेंगे का? मैंने बातें कही, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी सब मिलेगा बेटा, चिंता मत करे। और आज माने बाबा मद मदा तो हाथी मांगो, एक हाथी मांगो है। नंद बाबा ने कही, ढांडी के जैसे तेरे बालक ऐसे ही मेरे बालक है, एक ना 2 हाथी लेके जाइयो। ढांडी को कहवे लगो, छोटो सुती अति चंचल मेरो, लाड़ी चाबी को जोड़ा, वाकी काजे तीजो बाबा, 10 हरासी घोड़ा। मेरो छोटो बेटा है, बड़ो प्यारो लगे मोकू, मोकू वो अपनी प्राणंते प्यारो लगे हो। और वाने तो जिद कर दी मोते कि मैं भी चलूंगा, पिताजी आपके साथ तो चलूंगा, लेकिन यह भीड़ के चक्कर में मैं वाकु लेके ना आया। वाने बधाई के रूप में एक घोड़ा मंगायो है, जिस घोड़ा में 10,000 घोड़ा की शक्ति हो, ऐसा घोड़ा मंगायो जो ज्यादा दौड़े ज्यादा भागे। मैंने कही बातें